बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, आज मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू नावल लेके, जो है मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी रिटन बाय इफ़्फ़त सहर ताहिर। तो ये बेसिकली एक फरमाइशी नावल है, तो इसको आज हमने पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये किसकी फरमाइश पे है? ये आई थिंक सहर इकराम की फरमाइश पे है। एक मिनट रुके, चेक करते हैं। जी, ये सहर इकराम की फरमाइश थी। सहर इकराम ने 2 नावल्स की फरमाइश की है इफ़्फ़त सहर ताहिर के। तो सहर एक आपका ये मैंने रीड कर दिया है, आज करेंगे, और एक फिर इंशाल्लाह जल्द ही करेंगे हम नावल को रीड। तो आइए आप इंजॉय कीजिए और सहर इस पे आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो गाइज़, ये जो नावल है ना, ये बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम पे है, और मतलब ये सब कज़न्स इकट्ठी रहती होती हैं, और कज़न्स पे इस पे एक कज़न्स की नोक झोंक चलती रहती है। उन्हें छेड़ देता, उन्हें छेड़ देता, और फ़नी है थोड़ा सा। तो आइए आज इसको रीड करते हैं। छोटा सा नावल है। और मैंने आपको एक और बात से इन्फॉर्म करना था, वो ये कि इस वीकेंड पे ना, जैसे फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इन डेज़ में मैं बहुत बिज़ी हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने आपके लिए ये इंतज़ाम किया कि मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ना, मैंने एक नावल रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। मतलब कि वो थोड़ा सा लॉन्ग था, 3-4 एपिसोड का, तो वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ऐसे वो आया करेगा, मतलब उसकी एक एपिसोड ना मैं अपलोडिंग पे लगा दिया करूँगी, डेली अपलोड कर दिया करूँगी। तो वो मैंने आपको इस वजह से इन्फॉर्म किया है कि आप लोग ये ना कहें कि मैंने अपनी कमिटमेंट तोड़ी है, क्योंकि मैंने ये कमिटमेंट की थी कि इस सितंबर में अब ऑनवर्ड हम सिंगल एपिसोडिक नावल पढ़ेंगे। सिंगल एपिसोड मतलब कंप्लीट नावल पढ़ेंगे एक दिन में, तो एपिसोडिक नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं उन दिनों में रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका नावल रुके ना, तो मैंने एपिसोड वाइज ना घंटे घंटे की, ज़्यादा टाइम कम टाइम, मतलब कि इतने की ना मैंने एपिसोड एक एक रिकॉर्ड करके ना रख दी है आपके लिए। तो जितने दिन मैं बिज़ी होंगी, मैं नहीं आ सकूँगी, मैं अपना एपिसोड अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। तो आइए, बातें बहुत होगी, आज हम स्टार्ट करते हैं नावल मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी, रिटन बाय इफ़्फ़त सहर ताहिर। अब तो इन सब पर मुझे ज़बरदस्ती अज़मीर भट्ट के दिल में घुसाने का जुनून सवार हो गया। ये तो साफ ज़ाहिर था कि वो महज़ मेरी शक्ल सूरत से मुतासिर होने वाला नहीं था, और मेकअप इसे वैसे पसंद नहीं था। सो अब क्या किया जाए यार? ये वही है अज़मीर भट्ट सीरीज़, अज़मीर भट्ट और रवाह गुल की कहानी ना, तो ये उसका एक पार्ट है, ठीक है, जो आज हम पढ़ने लगे हैं। वो सारी सर जोड़ के बैठी थी और मैं सर आह पे आप भरे जा रही थी। किस कदर मुश्किल तबीयत का मालिक है ये अज़मीर भट्ट, फ़ाइका ने जल कर कहा। तो मैंने तो सीखी भाई जान तुम्हारा। मानो ने दांतों तले उंगलियां दबाई तो ज़रमीना चीख उठी, क्योंकि वो नातवा उंगलियां इसी की थी जो अब फगार हालत में थी। अल्लाह न करे, मैं होल उठी। भाई होगा वो तुम्हारा, मेरी तो सिर्फ जान। बेहद दिल से कहा तो इनकी हंसी छूट गई। कम बख्तो, हंसो मत और मुझे अज़मीर भट्ट के दिल में उतरने का रास्ता बताओ। मैं इन दिनों बेहद दुखी हो रही थी। शोहर के दिल में उतरने का रास्ता इसके मैदे से होकर गुजरता है। ये चिड़िया थी मेरी माँ जई से, यानी मेरी अपनी ज़ाती सगी बहन, और इसका तखरीब का राना बयान। सबकी आंखें चमकी तो मुझे अपनी मजबूरन मुझे आंखें दिखाना पड़ी। खबरदार, मुझे कोई आसान बिल्कुल शॉर्टकट बताओ। बेवकूफ़, सबसे आसान रास्ता यही, यानी मैदे वाला, फ़ाइका ने समझाया। मगर किचन का नाम सुनते मुझे तो रोना आने लगा। मुझे कोई टिफ़िन बॉक्स ले इसके दिल में नहीं उतरना, और ना ही पिकनिक मनाने जाना है। बस इसके दिल में कुंडा डालना है। दिल है या वापडा का खंबा? मानो चमक कर बोली। देखो, फ़िलहाल तो मैं किचन में काम वाली अफोर्ड कर सकती हूँ, ये मैंने है ना। कौन से इसकी शादी हो चली है, 2-4 साल और इंतज़ार कर ले तो शादी के बाद मेरा काफ़ी अरसा सुकून से गुजर सकता है। मैंने इन्हें इत्मीनान दिलाया तो ज़रमीना ने फाइलर मुझे चुभोया। मजबूरन मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि इसी वक्त काबीना के इजलास में ये फ़ैसला होगा कि मैं अज़मीर भट्ट को अपनी कुकिंग के नए करिश्मों से मुतासिर करने की कोशिश करूँगी। बस बह गया बेड़ा, आंधी नैया हो गई पार। शुरू कहाँ से किया जाए? एक तो इतनी निकम्मी, सवाई ग्लास में पानी डालने के इसे कुछ आता ही नहीं। अब सबको नई फिक्र लगी, मुझे माइंड करना चाहिए था, मगर चूँकि एक कड़ी हकीकत थी इसलिए मैं दुबकी रही। फिर तय हो गया कि सुबह अज़मीर भट्ट को नाश्ता मैं बना कर दूँगी। सबसे आसान तो अंडा पकाना ही है, फ्राई एक भाई को पसंद भी है। ज़रमीना ने सबसे आसान डिश बताई तो मैं मुश्किल हंसी। अरे वाह, अंडा बनाना है भाई, बने बनाए को क्या बनाना, तुम वो भी कर लो तो गनीमत है। ज़रमीना ने तंज किया तो मैं खिसिया कर रह गई। अगली सुबह, बल्कि काफ़ी सुबह, किसी ने काफ़ी बदतमीज़ी से मेरे मुंह से कंबल खींचा। क्या है? मैंने ऐन सर पर जलती ट्यूबलाइट से बचने के लिए बाजू आंखों पर रखे और हंसपे इस्तिताद झाड़ी। उठ जाओ, अंडा बुला रहा है, सिटी भी जा रहा है।
फ़ाइका मेरे कान में गुनगुनाई थी, सहरी खानी है अज़मीर भट्ट ने। मैंने तिल मिलाकर इसे घूरा तो इसने टाइम पीस उठाकर मेरी आंखों के सामने नचाया। 7:30 बज रहे, 8 बजे तक नाश्ता तैयार होना चाहिए। ठीक 8:30 बजे इसे ऑफिस पहुंचना होता। ओह नो, मैं रोहानसी होने लगी। बीए के एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट तक मैंने मज़े ही मज़े सोचे हुए थे, ये इफ्तार तो जहन में कहीं भी नहीं थी। फ़ाइका और ज़रमीना ने ही मुझे पकड़ धकड़ के मुंह पर पानी का एक आध छींटा डाला और साथ साथ गैरत भी दिलाई। मंगेतरों की लड़की क्या कुछ नहीं करती, एक तुम हो जो सुबह 7:30 बजे एक अंडा फ्राई नहीं कर सकती। कितने अरमानों से मेरे भाई ने तुम्हें खातून का दस्तरखान खाना ख़जाना गिफ्ट की थी, और तुम लोग कहाँ जा रही हो? वो इन्हें किचन से पलटते देकर गड़बड़ाई। सोने वो दांत निकालते मुझे जहर लगी। और फिर मैं थी और किचन की तन्हाई। सोए जहन और बंद होती आंखों के साथ मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर रखा और नीचे आग जला दी। थोड़ी देर आग जलती रही, फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने फ्राइंग पैन में अंडा तो डाला ही नहीं। अपनी अकल को कोसते हुए फ्रिज में से अंडा निकाला और जहन को हाजिर नाजिर करते हुए ज़रमीना की हिदायत के मुताबिक फ्राइंग पैन में जी भर के तेल डाला। ज़रमीना ने शायद चमचा भर के कहा था, मुझे ख्याल गुजरा। अगले 5 मिनट में मैंने अंडा तोड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने में लगाया, फिर ये फरीज़ा छुरी से सर अंजाम दिया और अल्लाह का नाम लेकर अपनी तरफ से बहुत एहतियात से अंडा फ्राइंग पैन में डाल दिया। लेकिन शायद कुछ ऊंचाई से डाला था, इसलिए नाहिजार कुकिंग ऑयल तड़प कर मेरे पैर पर आ गिरा। अब मैं पूरे घर में नाच रही थी और अंडा फ्राइंग पैन में। खैर जो भी था, अब सर पर बड़ी मुसीबत काटनी तो थी ना। उधर अंडा तड़प तड़प कर ठंडा हो चुका था, बस इसकी हल्की हल्की आहें कराहें जा रही थी मेरी तरह। मैंने चमचे से घसीट खिसाट के प्लेट में मुंतकिल कर ही लिया। अल्लाह तेरा शुक्र। अंडा फ्राई करने के बाद मेरे हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके थे। मैंने जज्बात में आकर टोस्टर में डबल रोटी के 2 स्लाइस भी डाल दिए। आज मैं अज़मीर जान को अपने हाथों से नाश्ता करवाऊँगी। नाश्ता बहुत वधिया होएगा, जरा कभी नहीं भूल सकेगा ना, मैंने यकीन है। अच्छा, और ये ख्याल इस कदर खुशकुन था कि मैं कुछ ज़्यादा ही देर के लिए इसमें खोई रही, और जब टोस्टर से टोस्ट बाहर निकाले तो वो जल चुके थे। मैंने जल्दी से दूसरे टोस्टर में डाले और फ्रिज में से दूध निकाल कर ग्लास में डाला और माइक्रोवेव में गर्म होने को रख दिया। इस काम से फारिग होने के बाद मुझे ख्याल आया कि फ्रिज में से मार्जरीन तो निकाला ही नहीं। इस निकाली में दूसरे टोस्ट भी हसबे तौफीक स्याह पड़ चुके थे। या अल्लाह, मैं रोहानसी हो गई। इधर से अज़मीर भट्ट की नाश्ते के लिए पुकार सुनाई दे रही थी। वो ज़रमीना को आवाज़ दे रहा था। अच्छी तरह गौर फिक्र के बाद मैंने निस्बतन कम काले टोस्ट उठाकर प्लेट में रखे और प्लेट उठाकर चल दी। मैना किधर है? इसने मुझे घूरा तो मैंने ट्रे इसके सामने टेबल पर रखते हुए सफ़ेद झूठ बोला। वो सो रही है। हस्बे तवक्का इसने तेवरी चढ़ाई। अभी तक सो रही है नालायक। हाँ जी, सुग्गर लड़कियों के ये इतवार थोड़ी होते हैं, दिन चढ़े बिस्तर पर पड़े रहना। अल्लाह शुक्र मुझे ऐसी कोई बदआदत नहीं। रात बिस्तर में जाते हुए भी सुबह उठने का ख्याल जहन में रहता है। तभी तो सवेरे तड़के ही चिड़ियों की माने। ये क्या है? मैं इसी जोशो खरोश से अपनी सहरखेज़ी की मद में मज़ीद आधा घंटा बोल रही थी, अगर इसकी बहुत परेशान सी आवाज़ मेरी समाज से न टकराती। वो तहैयर से प्लेट में मौजूद अलीबुल खलकत सी शय को देखने के बाद अब मुझे देख रहा था। अब कोई बंदा आपकी पकाई हुई चीज़ को देखकर भी ना समझ पाए कि ये क्या पकाया तो ये यकीनन शर्मिंदगी की बात है, मगर डटाई जिंदाबाद। ये अंडा है, मैंने चोर लहजे में बताया तो इसका मूड ऑफ होने लगा। ये मुर्गियों का ज़ोक इस कदर ख़राब कब से हो गया जो इस तरह के अंडे देने लगी? शायद इसे बर्ड फ्लू हो, जिस मुर्गी का ये अंडा है। मैंने याद आने पर हफ्से माँ तो कदम के तौर पर फ़ौरन कहा तो मुझे घूरने लगा। अंडा भी तलना नहीं आता तुम्हें? बस अंडा ही पकाना नहीं आता, वरना तो सब फरफर आता है। मैं मिनमिनाई। हाँ, मसलन फिल्मी गॉसिप, कपड़ों की डिज़ाइनिंग, फ़ैशन के नित नए तरीके। दूसरी तरफ तंज का म्यार और बुलंद हुआ। मेरा तो दिल लोजी गई भैंस पानी में, यानी नेकी कर दरिया में डाल और पता नहीं क्या जलकर कबाब ही हो गया। यानी जिसके लिए चिड़ियों की तरह सहरी की वक़्त उठी थी, इसे अपनी नाक के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये इसने टोस्ट उठाकर दोबारा प्लेट में पटखा तो इसकी अच्छी खासी आवाज़ आई। इसे खाने के बाद तो यकीनन नई बतीसी लगवाना पड़ेगी। वो भुना गया। देखो, इसे ख़राब करने में मेरा कोई कसूर नहीं, टोस्टर ही ख़राब था। मैंने सफाई पेश की। मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो गुस्से से कहकर नाश्ते किए बगैर ही चला गया। हाय, मैं दिल हाथों में थाम रह गई। इसके जागते ही फ़ाइका और ज़रमीना मेरे सर होगी। वाह वाह, क्या नाश्ता करवाया! एक मंगेतर ने अपने मंगेतर को। ये तंज फ़ाइका का था, जबकि मैना के तेवर ख़तरनाक थे और मेरी शान में क्या कसीदे पड़ रही थी। गधी! अरे मैना जगाऊँ तो हशर तक पड़ी सोती रहो तुम। पोस्ती और मुकाबला करने चलिए मासूम चिड़ियों से। वो एक खूनख्वार नंती, मुझे फ़ौरन ही हाथ जोड़ने पड़े। खुदा किसी को रवाह गुल जैसी मंगेतर ना दे। फ़ाइका ने दिल के फपोले फोड़े तो मैंने इसे घूर कर देखा। बेचारा मीरू, कल इसे अच्छे से नाश्ता कराना पड़ेगा। वो अज़मीर भट्ट की हमदर्दी में घूल रही थी। खबरदार, जो तुमने मेरे मंगेतर को मैली आंख से देखने की कोशिश भी की हो तो। मैंने गैरत में आकर इसे ललकारा। अब मैं जी जान से इसके दिल, गुर्दे, जिगर और फेफड़ों में घुसने की कोशिश करूँगी। मैं तहैया कर लिया, फिर ऊंची आवाज़ में मज़ीद इजाफा किया। और जब रवेहा गुल कोई फ़ैसला कर लेती है तो इसे दारा जान की तरीक़ी बंदूक भी नहीं बदल सकती। वो बेचारी अपनी जगह तो आज तक बदल नहीं सकी, तुम्हारा फ़ैसला क्या खाक बदलेगी? मानो ने अंदर दाखिल होते हुए फरमाया। में से घूर कर रह गई। और जब मैं किचन संभाला तो मुझे पता चला कि मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार न था। मंगेतर के दिल में फ़ौज लेकर थोड़ी यात्रा कर जाना है। आखिरकार मेरी माँ जाही को मुझ पर तरस आया। तुम वो किताबें क्यों नहीं देखती जो अज़मीर भाई ने तुम्हें गिफ्ट की हैं? इनमें अच्छी खासी तरकीबें होंगी खानों की। मेरा जहन एकदम हल्का फुल्का हो गया। यानी मैं ऐसे ही टके टके के लोगों की मिन्नतें कर रही हूँ? मैंने हकारत से इन सब की तरफ इशारा किया। हाँ,
मेरी इस जसारत पर इनके मुंह खुले रह गए। अब तुम देखना अजमीर बट कैसे मेरी मुट्ठी में आता और इस नन साहिबा की कैसे मैं यहाँ से छुट्टी करवाती हूँ। मेरे इरादे कुछ ज़्यादा ही बुलंद थे। ज़मीना मुँह पर हाथ फेर कर रह गई। मैं इन सब की लान तान की परवाह किए बगैर अपने कमरे में आ गई। कल इतवार की छुट्टी थी। मैंने सोच लिया कल सब घरवालों को अपने हाथ से शानदार खाना खिलाऊंगी, यानी पका के बहुत गौर फिक्र बल्कि तफक्कुर के बाद मैंने खाने में कढ़ाई गोश्त, पुलाव और मीठे में रसमलाई का सोचा। सबसे आसान मुझे यही चीज़ें लगी। रसमलाई तो यूँ भी डब्बा पैक मिल जाती है। लो जी समझ लो कल का खाना तैयार। मैंने यूँ हाथ झाड़े जैसे पका कर फारिग हो गई हूँ। अगले दिन घर की खवातीन को तो जैसे मेरी कुकिंग का सुनकर सकता ही हो गया, मगर भला मुझे किसी की क्या परवाह। हाँ दादी जान खुश थी, चलो इसी बहाने नगौड़ी किचन में तो घुसेगी। ये तखातुम मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं भी एक अच्छा सा खाना तैयार करके सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाली थी। चलो भाई बाहर निकलो। मैंने चुटकी बजाकर एमन और फायका को किचन से बाहर निकलने का इशारा किया। क्यों भाई मार्शल लॉ लग गया क्या? बर्तन धोने से फारिग होकर अपने दुपट्टे से हाथ खुश करती ज़मीना ने तंज किया। आज मेरा गोल्डन डे है, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करने वाली हूँ और इससे पहले तुम लोगों की शक्लें देखकर बदशगुनी नहीं करना चाहती। मैंने बेमरवती की हद कर दी। एने फिर मुँह दिखानी तो एने ना कोई मिनता करने जाना। फिर ये मोर मलका मसूर। फायका को मुहावरों की टांग तोड़ने में मलका हासिल था। बिल्कुल मेरे साथ तो किसी मलका ही का मुकाबला हो सकता है। मैं ट्राई। अभी जब प्याज काटनी पड़े, लहसुन छीलना पड़े, मसाला भुनना पड़े तो मैं टीवी लाउंज में ही बैठी हूँ। खबरदार जब मुझे आवाज़ देने की कोशिश की तो। ज़मीना ने आखिर में चबा चबा कर कहा तो मेरी भतीजी जो इतनी मदद के ख्याल से निकल रही थी गराफ से अंदर चली गई। बाकी दो भी इसके पीछे मुझे घूरती हुई चली गई तो मैं आह भर के खातून का दस्तरखान खोलने लगी। खाना पकाना इस कदर मुश्किल काम है, ये सही मानो में मुझे इस रोज़ पता चला। मगर अजमीर भट्ट का ख्याल हर मुश्किल को आसान किए दे रहा था और कुछ बकौल शायर मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान होगी। पुलाव का दम परखते मेरा अपना दम निकलने वाला हो गया। हौसला रवहगुल मंगेतर के दिल का रास्ता उसके पेट के रास्ता मैदे से होकर जाता है। और फिर खाना तैयार हो गया। जी जनाब, पुलाव दम पर पड़ा है, कढ़ाई गोश्त तैयार और रसमलाई ठंडी होने के लिए फ्रिज में जा चुकी है। फायका ने रशियन सलाद और ज़मीना ने रायता बना लिया। मैं नहाने के लिए घुस गई। सबसे अच्छा जोड़ा पहनकर जब मैं आई तो मुझे ध्यान आया पुलाव का दम उतार दिया। मैंने ज़मीना से पूछा तो बेरुखी से बोली मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, खुद ही हमें किचन बदर किया था तुमने जलील। मैं दांत की चिकचाती किचन की तरफ भागी। वहाँ चिड़िया और एमन पहले से मौजूद पुलाव के दर्शन कर रही थी। दम आ गया। वह पुरजोश थी। आखिर वो मेरी ज़िंदगी की पहली खानादारी थी। अफसोस दम आया नहीं, दम निकल चुका है। चिड़िया ने गहरी सांस भरी तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे सारे दिन की मेहनत। चलो अब खाना लगा दे। सब लोग खाने की रोनमाई के लिए बेताब हो रहे हैं। एमन तेजी से अंदर आई तो वहाँ की सतमाती फिजा देखकर ठटक गई। कौन फौत हो गया? पुलाव। फायका गहरी सांस भरते हुए बर्तन निकालने लगी। ये तुम ही निकालो। चिड़िया पुलाव का देगचा छोड़कर पीछे हट गई। डोंगे में निकालो या डिश में? एमन ने मासूमियत से पूछा तो जी चाहा कि एक चमचा से जड़ दूँ, मगर फिलहाल तो मुझे एक मसला निपटना था। पुलाव को डिश में मुंतकिल करना बेहद मुश्किल अमर हुआ। अव्वल तो चावल देगचे को छोड़ने पर राजी ना होते और अगर देगचे से निकल ही आते तो चम्मच से चिपक जाते। अलगर्ज चावल जिस हैयत के देगचे से निकल रहे थे इसी तरह डिश में रखे जा रहे थे। ऊपर से चावलों में से झांकती हड्डियाँ और बोटियाँ। या अल्लाह, किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। ये ज़मीना थी झरझरी लेकर बोली। मैं जो चावलों की मुंतकिली से परेशान थी खसिया के रह गई। मुझे गुस्सा आया तो सब कुछ वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे में जिसे एतराज़ है वो ना खाए आ गई। अजमीर बट मुझे खुद से दूर जाता हुआ महसूस हुआ। निकम्मियाँ कमीनियाँ। मैंने जी भर के गालियाँ दी। वो मेरी मदद कर सकती थी मगर उन्होंने जानबूझकर मुझे अजमीर बट की नज़रों से गिराने की कोशिश की। तो अपना भुल गई जेड़ा उन्होंने धमकियाँ दे के बाहर कटिया सी। और कौरमा नहीं, कढ़ाई गोश्त। मैं कढ़ाई कितनी मेहनत और भून भून के पकाया था जिसकी बोटी चक्के फायका कितनी देर चबाती रही। ये च्युइंगम है या रबड़? बकौल इसके चबा चबा कर जबड़े डूब गए थे मगर बोटी घुल नहीं रही थी। एक आध मरतबा कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर मैं सोती बनी रही। मगर बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाती रहेगी, ये शायद बकरी की। फायका की तरह मेरे मुहावरे भी भेड़ियाँ खा रहे थे। शाम को दरवाज़ा खुलने की देर थी कि अजमीर बट के हजूर मेरी पेशी होगी। हो सकता है वो तुम्हें इनाम देना चाहता हो। आखिर इतना अच्छा खाना पका के खिलाया तुमने। ये ज़मीना थी मेरी नंद गली का गंद। मैं नहीं जा रही, भला शेर की कछार में जाती मैं तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। वो तुम्हें इनाम देने को बेताब हो रहा है। फायका ने मुझे धमकाया तो मुझे उठना ही पड़ा। वो ज़रा गुस्से में तो नहीं? मुझे ख्याल आया तो स्याह गुस्से से भरी आंखें जहन के पर्दे पर लहरा गई। नहीं, लेकिन ये ख्याल रखना कि वो दादाजान की तरीखी बंदूक के आसपास ही टहल रहा है। भूखे शेर की तरह एमन हंसी थी। मैंने घूरती लानत मलामत करती इसके कमरे की तरफ चल पड़ी। तब मुझे ख्याल आया कि मंगेतर नहीं बल्कि शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता, और वो भी हर शौहर के नहीं। जलतू जलालतू का विर्द करती आंखें बंद करके इसके कमरे में घुसी थी। ये कौन से जिन हाजिर करने लगी हो? खिलाफ मामूल मोतदल लहजा, गुस्से की कोई रमक मौजूद न थी। पट से मेरी आंखें खुल गई। वो तुमने बुलाया था मुझे? अब यकीनन डांट पड़नी थी। बेइज्जती किस्मत में लिखी थी तो इंतज़ार चे मानी वारद। हाँ, शाबाश देनी थी तुम्हें। वो मुस्कुराया। शायद शाबाश क्या तंज़ी अंदाज़ है। शाबाश वाली कौन सी बात है भला इसमें? इसने थूक निकल कर हलक खुश किया। फिर भी इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। कहो क्या चाहिए? वो मुस्कुराया था। या अल्लाह, मैं दिल ही दिल में कराही। इतना खूबसूरत ना मुस्कुराओ। अल्लाह के बंदे, मुझे ख्वाम का मोहब्बत हुए जा रही है।
बताओ ना, इतना अच्छा खाना बल्कि बाजारी खानों जैसे जायका था। मैं वो आगे बढ़ा और मैं पीछे। कम से कम इसके हाथों में हरगिज़ नहीं मरना चाहती थी। मेरी आंखों के आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी प्लाई घूम रही थी। ये तो तुम्हारा इखलाक है जो तुम ऐसे सोचते हो। मैंने तो तुम्हारी गिफ्ट की हुई किताब में से देख के खाना बनाया था। मुझे क्या पता ऐसा खाना बन जाएगा। मुझे रोना आने लगा। इन सब में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सबकी सब निकम्मी और लाइक। मैंने अकेले प्याज काटी। ये देखो मेरे हाथों का हाल। 2 दफ़ा छुरी लगी, आंखों में से पानी निकला, वो अलग। वो फिर से मुस्कुराया। मैं इन सबको तुम्हारी शागिर्दी में देने का सोच रहा हूँ। दरवाजे के करीब तरीन बस भागने वाले अंदाज में मैं ही खड़ी थी। जिस तरह वो भिगो के मारा था, इसे कुछ पढ़ना था कि वो दादाजान की तारीखी बंदूक की कारकर्दगी आज मुझ पर चेक कर लेता। मैं अपने मखसूस इसतरारी अंदाज में उंगलियां चटका रही थी। इसने अब मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अब तो मुझे बाकायदा लर्जा तारी हो गया। इनके दिल तक तो नहीं, शायद अपनी कब्र तक का रास्ता बना बैठी थी। इतनी खूबसूरत उंगलियों का सत्यानाश मत करो। अभी तो इन हाथों से तुम्हें ऐसे और बहुत से लजीज खाने बनाने। इतना मीठा लहजा मैं आंखें फाड़े से देखने गई। दरवाजे से कान लगाई खड़ी ज़मीना की कमर दूरी होगी, क्योंकि इसके ऊपर औंधी होकर कान लगाए फ़ायका और इसके ऊपर चिड़िया खड़ी थी। पर मरो, एक तो वैसे ही अंदर खामोश फिल्म चल रही है और इस पर ये महंगाई की तरह मेरी कमर तोड़ रही है। ज़मीना एकदम सीधी हुई तो तीनों रेडी से गिरने वाले सेब की तरह इधर उधर लुढ़क कर गिरी। तेरा सत्यानाश हो मैं ना, तू अच्छे बरको तरसे, फ़ायका बड़ी बुढ़ियों की तरह बोली। चलनी बड़ी आई, वो मुतासर नहीं हुई थी। पता नहीं मेरी बहन अंदर जिंदा भी आई है। वो जालिम शख्स से कैफे करदार तक पहुंचा चुका। चिड़िया पर रखकर तारीख होने लगी। हाँ, अजमीर बट से कुछ पड़ी नहीं। दादाजान की कुर्सी संभाली है इसने। फ़ायका ने झुरझुरी लेते हुए बड़ी हमदर्दी दिखाई। क्या हुआ, बच गई वह गुल? एमन फूली हुई सांसों के साथ भागी। लग तो नहीं रहा। ज़मीना ने अंदर छाई खामोशी से अंदाज़ा लगाया। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और मैं अंदर से बाहर निकली। चेहरे पर छाई सुर्खी, पाँव कहीं को उठाऊँ और कहीं को और को पड़े। ओहो, ज़मीना मानी खींचती से मुस्कुराई। लगता है बड़ी रोमांटिक गुफ्तगू हुई है। वो मुझे घसीटते हुए लाउंज में ले आई। ये चेहरे की सुर्खी, ये चाल का बांकपन, जिस्म पर तारी कपकपी, वो मेरे तज्जिए पर मसरूफ़ थी। कमबख्तो, लानती और कमीनियों। मैं फट पड़ी तो वो हक्का बक्का मुझे देखने लगी। ये अजमीर बट के लिए बिरयानी, कौरमा और फिरनी किसने मंगवाई थी? किस कदर खबीस बल्कि एहसान फरामोश है तू रवि। हम सब की 2-2 माह की पॉकेट मनी खर्च हुई है, तब कहीं जाकर तेरे करतूत पर पर्दा पड़ा है। फ़ायका तड़प उठी। वो महाकंजूस किरदानी चाहती थी पैसों के मामले में। हाय, ना किया होता मुझ पर ये ज़ालिमाना एहसान। मैं बाकायदा रोने को थी। ये चेहरे की सुर्खी गुस्से से दिमाग खोलने की वजह से है, इसलिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाँव कहीं पड़ रहा है। मैंने दांत पीसे। मगर इसे तो खाना बहुत पसंद आया था। एमन मुतहैयर थी। तुम सबकी बेवकूफ़ी की वजह से। मैं धाड़ी। फिर बैन करने वाले अंदाज में बोली, क्या था अगर वो मेरे हाथ से बनी प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी रसमलाई और पुलाव और जली हुई कढ़ाई खा रहे? तो तुम्हारा क्या जाता कमबख्तो? ये होते हैं नाशुक्रे। मंगेतर के दिल का रास्ता सीधा हो गया। इसकी कोई खुशी नहीं। लेके बैंड डाल रही है। ज़मीना को गुस्सा आ गया। अपने लिए थोड़ी, तुम लोगों के लिए रो रही हूँ। मैंने फ़ायका के दुपट्टे से नाक रगड़ी तो उसने मुझे एक झांपड़ रसीद किया। हमारे लिए क्यों? वो हैरान हुई, क्योंकि बेवकूफ़ा अजमीर बट को खाना इस कदर पसंद आया कि उसने अपने दोस्त की फैमिली को खाने पर इन्वाइट कर लिया और उम्मीद वासिक है कि अब तुम लोगों को जो खाना मंगवाना पड़ेगा इस पर तुम सबकी 4-4 माह की पॉकेट मनी ज़रूर खर्च होगी। मैंने धमाका किया तो सबसे पहले बेहोश होकर गिरने वालों में फ़ायका थी, जबकि बाकी अपना अपना जिगर थामे बैठी थी। तब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैदे के रास्ते दिल में उतरना कुछ खास मुनाफे बख्श नहीं, बल्कि कभी कभार तो इसमें अच्छा खासा खर्चा उठ जाता है। जी तो गाइज़, यहाँ पर रवाह गुल की दुखी दास्तान अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको ये छोटी सी दास्तान? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू नावल। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आते